स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों मेरे इस चैनल पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं। इसके साथ ही साथ GST से रिलेटेड टॉपिक्स भी मैं अपने इस चैनल पर क्लियर करता हूं। तो यदि आप ये सब कुछ बेहद आसानी के साथ सरलता के साथ सीखना चाहते हैं तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियोस अपलोड हैं उनको देखकर आप सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की एंट्री करना। मतलब ये दोस्तों कि सुमित ट्रेडर्स हमारी एक व्यापारिक फर्म है जिसमें कि हम प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। अब हमने क्या किया, हमारे एक सप्लायर हैं सोनम ट्रेडर्स, उनसे हमने परचेज की। जब हमने उनसे परचेज की तो उन्होंने हमें कुछ इस तरह से एक इनवॉइस दिया। अब इस इनवॉइस को जब हम देख रहे हैं तो यहां पर इन्होंने क्या किया है कि CGST और SGST टैक्स कैलकुलेट कराया है, यानी जो भी प्रोडक्ट हमने परचेज की है उनकी जो भी वैल्यू है उस पर उन्होंने CGST के 18,100 रुपए और SGST के 18,100 रुपए कैलकुलेट कराए हैं। इसके साथ ही साथ आप यहां पर देख रहे हैं TCS भी इन्होंने इस पर कैलकुलेट कराया है 0.1% के हिसाब से 292 रुपए। अब ये जो TCS इन्होंने इस पर कैलकुलेट कराया है तो दोस्तों जब हम इस इनवॉइस की परचेज वाउचर में एंट्री करने जाएंगे तो वहां पर भी दोस्तों हमको TCS इस तरह से लगाना होगा। तो TCS जब आपके जो सप्लायर हैं वो आपको जो इनवॉइस देते हैं परचेज करने पर, उस इनवॉइस में जब वो TCS का अमाउंट लगाकर देते हैं तो उसकी एंट्री आपको किस तरह से करना है और किस तरह से इसको समझना है, चलिए जानते हैं। इसके लिए दोस्तों हम आ जाते हैं फिर से अपनी फर्म सुमित ट्रेडर्स पर। और यहाँ पर क्या है कि हमने जो सोनम ट्रेडर्स से परचेज की है, उन्होंने जो हमको इनवॉइस दिया है उसकी हम एंट्री करेंगे परचेज वाउचर में। तो परचेज वाउचर में एंट्री करने के लिए दोस्तों हमको यहाँ से जाना होगा वाउचर्स में। मैंने वाउचर्स को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया, हम आ गए वाउचर एंट्री में। यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे और हम ले लेंगे यहाँ पे परचेज वाउचर। F2 प्रेस करेंगे, क्या डेट है तो डेट देख लेते हैं। 1 दिसंबर 2022 यहाँ पर डेट के कॉलम में सो रहा है तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा 1/12/2022, है ना, ये मैंने डेट डाल दी। अब यहाँ पर इनवॉइस नंबर क्या है तो इनवॉइस नंबर के कॉलम में यहाँ पर सो रहा है 2022-23/00263, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा 2022-23/00253, है ना। इस तरह से मैंने जो इनवॉइस नंबर हमें मिला है इनवॉइस उसका नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया। पार्टीज अकाउंट नेम में तो पार्टी कौन सी है, हमारे सप्लायर है सोनम ट्रेडर्स, तो यहाँ पर मैंने सोनम ट्रेडर्स का लेजर लगा दिया। परचेज लेजर में मैंने परचेज का लेजर लगा दिया। हम आ गए यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में। अब यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट हमने इनसे परचेज किए हैं, है ना, तो उन प्रोडक्ट की एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है अमंड्स, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अमंड्स स्टॉक आइटम को। क्वांटिटी क्या है तो 5 क्विंटल यहाँ पर क्वांटिटी है, तो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी के कॉलम में 5 क्विंटल डाल दिया। 18,000 रुपए पर क्विंटल की वैल्यू है, रेट है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया और अमाउंट हो गया 90,000 रुपए। दूसरा जो प्रोडक्ट हमने इनसे परचेज किया है इस इनवॉइस में वो है शुगर, तो मैंने यहाँ पर शुगर स्टॉक आइटम लगा दिया और ये 20 क्विंटल मैंने परचेज किया है। पर क्विंटल की यहाँ पर रेट है 3800 रुपए पर क्विंटल, मैंने इस तरह डाल दिया और अमाउंट हो गया 76,000 रुपए। तीसरा जो स्टॉक आइटम हमने इनसे परचेज किया है वो है सुपारी, तो मैंने यहाँ पर सुपारी को ले लिया और ये मैंने 2 क्विंटल इनसे परचेज किया है और पर क्विंटल की रेट है 45,000 रुपए, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब ये वैल्यू हो गई 2,56,000 रुपए, है ना। इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि हमारे जो सप्लायर हैं सोनम ट्रेडर्स वो हमारी स्टेट के हैं, है ना, दोनों की स्टेट देखिए एक ही है, मध्य प्रदेश। तो इन्होंने इस पर क्या किया है CGST और SGST टैक्स कैलकुलेट कराया है ना, तो मुझे भी क्या करना होगा यहाँ पर CGST और SGST टैक्स कैलकुलेट कराना होगा। मैंने CGST का लेजर लगाया, 18,100 रुपए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, SGST भी 18,100 रुपए कैलकुलेट हो गया, यहाँ तक तो ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि इस पर जो TCS लगाया है 0.1% 292 रुपए, है ना, तो वो मुझे लगाना होगा, है ना। तो उसके लिए किस तरह से एंट्री करेंगे चलिए जानते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक TCS का लेजर क्रिएट करना होगा। क्योंकि मैंने पहले से लेजर क्रिएट नहीं कर रखा है तो अल्ट के साथ C प्रेस कर देते हैं और हम आ जाते हैं लेजर क्रिएशन में। नेम में दोस्तों हम डाल देंगे TCS, है ना, तो TCS के नेम से हम लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं, तो नेम में हमने TCS डाल दिया, एंटर प्रेस किया, कर्सर हमारा आ गया अंडर में और साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ गए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लेना होगा TCS का लेजर। जब भी आप परचेज इनवॉइस में एंट्री करने के लिए बना रहे हैं तो उसको आपको ग्रुप रखना होगा करंट असेट्स, क्योंकि ये हमारे लिए करंट असेट्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंडर मैंने रख दिया करंट असेट्स।
इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो रखना है, इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर को आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। और इस तरह से कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी मैंने टीसीएस का लेजर क्रिएट कर लिया। तो जब भी आपको परचेज इनवॉइस में टीसीएस लगाने के लिए, कैलकुलेट कराने के लिए टीसीएस का लेजर बनाना है तो इस तरह से आप लेजर क्रिएट करेंगे, है ना। अब इन्होंने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर 292 रुपए यहाँ पर कैलकुलेट करा है 0.1% के हिसाब से, है ना। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 292 रुपए लगा दूंगा मैनुअली, ठीक है ना। मुझे ये जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर 0.1% ही रखूँ, क्योंकि मुझे अमाउंट से मतलब है, ये हमारा करंट असेट्स है, बैलेंस शीट में हमको दिखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मैं उस तरह से करूंगा, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, टीसीएस को यहाँ पर 292 रुपए लगाने से पहले आपको बता देता हूं कि टीसीएस जो होता है कैलकुलेट वो किस वैल्यू पर होता है। तो दोस्तों टीसीएस जो भी कैलकुलेट होगा वो होगा दोस्तों टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी अमाउंट। यानी यहां पर हम देख रहे हैं तो 2,56,000 रुपए तो टैक्सेबल वैल्यू होगी प्रोडक्ट की, ठीक है। और इस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी 18,100 और 18,100 रुपए लगाए, यानी ये भी इसमें प्लस होगा, यानी टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी का जो अमाउंट है वो दोनों मिलाने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर हमारे सप्लायर क्या करते हैं, टीसीएस कैलकुलेट करते हैं 0.1%, ठीक है ना। तो उन्होंने इसी तरह से इस पर किया, अगर 2,92,200 रुपए का हम 0.1% निकालेंगे तो 292 रुपए हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं 0.1% नहीं लगाऊंगा, मैं सीधे एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर लगा दूंगा 292 रुपए। होता यह है दोस्तों कि जब आप एंट्री करने जाएंगे, रियल वर्क करने जाएंगे, तो वहां पर टीसीएस अलग अलग तरीके से लोग लगा देते हैं, कुछ भी अमाउंट लगा देते, तो जितना अमाउंट वो लगाएंगे आपके सप्लायर, आपको भी उतना ही अमाउंट लगाना है, क्योंकि जो अमाउंट आप पे करके आ रहे हैं ना वो आपका करंट असेट्स हो जाएगा, उसकी आपको छूट मिलेगी, है ना। तो यहां पर इन्होंने 292 रुपए लगाए हैं, तो मैंने मैनुअली यहां पर 292 रुपए लिख दिए। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे 292 की जगह 291 रुपए 25 पैसे आते, तो वो क्या करते हैं, हमारे जो सप्लायर है उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, 292 रुपए कर देते हैं ना। तो आप यदि यहाँ से 0.1 से कैलकुलेट करेंगे तो वो गलत आ जाएगा उसमें, उस स्थिति में, ना। तो आपको क्या करना है, जब आप परचेज वाउचर में एंट्री करने जा रहे हैं और टीसीएस लगाना है, तो जैसा अमाउंट, जितना अमाउंट आपके सप्लायर ने लगाया है आप उतना ही अमाउंट मैनुअली वहां पर डाल दीजिए। जिस तरह से कि मैंने यहाँ पर 292 रुपए इन्होंने लगाए थे, तो मैंने 292 रुपए यहाँ पर मैनुअली डाल दिए। अब ये अमाउंट हो गया 2,92,492 रुपए, है ना। और यहाँ पर भी देखेंगे हम तो ये जो इनवॉइस है इसकी भी लास्ट वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू है वो है 2,92,492 रुपए, ठीक है ना। तो हमने भी यहाँ पर एंट्री जो की उसका भी इनवॉइस वैल्यू आ रहा है 2,92,492 रुपए, और इसको दोस्तों मैं इस तरह से कर लूंगा एक्सेप्ट, है ना। तो इस तरह से जब भी आपको परचेज इनवॉइस में टीसीएस लग कर आता है, आपको इस तरह से उसकी एंट्री कर लेनी है। अब मैं एस्केप की प्रेस करके आता हूं बाहर, अभी आपको कहां दिखेगा, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है और यहां से दोस्तों आपको जाना होगा बैलेंस शीट में, है ना। इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखेगा। बैलेंस शीट को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया और इसको डिटेल में देखने के लिए अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देता हूं। जैसे ही मैंने अल्ट के साथ F1 प्रेस किया तो ये देखिए आप यहाँ पर करंट असेट्स के अंतर्गत, है ना, क्योंकि ये जो टीसीएस का हमने लेजर बनाया था उसको ग्रुप दिया था करंट असेट्स, है ना। तो ये हमारे लिए करंट असेट्स है और इसकी हमको छूट मिलेगी, आईटीआर फाइल करते समय हम इसको छूट मिलेगी, है ना। तो हम इसका जो 292 रुपए है इसकी हम छूट लेंगे उसमें, है ना। तो देखिए यहाँ पर करंट असेट्स के अंतर्गत हमको सो रहा है और यहाँ पर टीसीएस सो रहा है 292 रुपए, ठीक है ना। इसको जूम करके देख लेते हैं, ये देखिए करंट असेट्स के अंतर्गत टीसीएस 292 रुपए यहाँ पर शो रहा है। इसी तरह से आप आगे जितनी भी एंट्री करते जाएंगे, है ना, उसका अमाउंट यहाँ पर प्लस होता जाएगा और 292 में प्लस होकर वो आपको इस जगह पर शो होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये दोस्तों इसका इफेक्ट है और ये इफेक्ट जो पड़ना चाहिए था टीसीएस का, वो इफेक्ट सही पड़ रहा है, इसका मतलब हमने एंट्री सही की है। तो इस तरह से दोस्तों जब भी आपको टीसीएस की एंट्री करनी है आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।